पगला है खेसरिया। आज की तारीख में पवन सिंह के स्टैंडर्ड में ना सलमान खान है ना शाहरुख खान है। पवन जी ने ये कहा कि जीती जी ये बोल दीजिए कि मेरे तरफ से, माने मेरे तरफ से, पवन जी की तरफ से नहीं, हाँ मेरे तरफ से ये 5 लाख रुपया चंदा आपको जा रहा है। अब आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और कि अगर अक्षरा खेसारी के पास से लौट के नहीं आई होती तो आज अक्षरा सिंह पवन सिंह की पत्नी हुई होती। बंद कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ वो कमरा खुल जाएगा ना, सारी दुनिया देख लेगी। मैं उसका गवाह हूँ। मैं जानता हूँ क्या क्या हुआ था, किसके साथ हुआ। पूरे भोजपुरी क्षेत्र में आग लगने की बात आई थी तो केवल पवन जी ही सबसे पहले खड़ा हुए थे। आपकी कहीं से औकात नहीं है, न गायकी में, न मंच पर, ना कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं इस मामले में, तो खेसारी की औकात नहीं है। नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। हम आनंद मोहन सिंह, हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुप्रसिद्ध एलाउंसर उद्घोषक जयप्रकाश जिद्दी। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? बिल्कुल हम बढ़िया हैं। टॉप 10 भोजपुरी देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मेरे तरफ से सादर साधुवाद और प्रणाम। और बताइए आप लोग कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। मतलब आजकल मतलब क्या चल रहा है? आजकल होली का आप लोग जो चाहते हैं वही चल रहा है। आप जो पूछना चाहते हैं क्लियर पूछ लीजिए, हम बता भी देंगे। ठीक ना? जी। कहीं न कहीं होली का मौसम चल रहा है, फागुन का मौसम चल रहा है, इसी में भोजपुरी का मैटर बहुत सारे मतलब बाहर आ रहे हैं। पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी के तलाक के बारे में कहीं न कहीं बातें बहुत सारी बाहर आ रही है और उसमें कहीं न कहीं अक्षरा सिंह जी कूद गई हैं, खेसारी लाल यादव कूद गए हैं, बहुत सारे कलाकार कूद गए हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं खेसारी भाई को यह मैं बिल्कुल साफ संदेश देना चाहता हूँ कि खेसारी जी कम से कम इस मैटर में ना हमारी औकात है, ना आपकी औकात है। इस मामले को पूरी तरह परफेक्ट आप जान लीजिए कि आपकी कहीं से औकात नहीं है, ना गायकी में, ना मंच पर, ना कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं इस मामले में, तो खेसारी की औकात नहीं है। मेरी भी औकात नहीं है कि मैं पवन सिंह के मामले में कोई कमेंट करूँ। जी। अच्छा, मतलब पिछली जो सुनवाई हुई थी, पवन सिंह जी कोर्ट में नहीं पहुँचे थे, बीमार हो चुके थे। ज्योति सिंह जी आईं और कोर्ट में उन्होंने पवन सिंह जी से 10 करोड़ का डिमांड किया है। क्या लगता है आपको? मतलब कितना नहीं, तक चाहिए? देखिए वो उनकी पत्नी है, वो उनकी पत्नी है। उनको 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ माँगने का ये हक है। लेकिन फिर भी एक न्यायपालिका है, न्यायपालिका का जो भी निर्देश होगा, उसका पालन ज्योति को भी करना होगा, पवन जी को भी करना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, भले मैं पवन सिंह के आज की तारीख में मैं थोड़ा-सा ये हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि पवन सिंह इज़ ए रियल मैन। पवन सिंह इज़ ए परफेक्ट मैन। वह एक कन्फर्म इंसान है। वह एक आम आदमी से ऊपर ज़्यादा सोचने वाला इंसान है। तो मैं पवन जी से भी आग्रह करूँगा कि देखिए पति-पत्नी का मामला है। देख लीजिए 10 करोड़ पर हो, 20 करोड़ पर हो, 50 करोड़ पर हो। अभी तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटियों में से एक हैं। आज की तारीख में पवन सिंह के स्टैंडर्ड में ना सलमान खान है, ना शाहरुख खान है। क्योंकि वायु श्रेणी ही सुरक्षा लेकर वो चलते हैं। हमारे गृह मंत्री के बाद अगर किसी को इतना बड़ा सुरक्षा मिला है तो पवन जी को मिला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देख लीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है पवन सिंह जी 10 करोड़ दे देंगे क्या? नहीं, पवन सिंह अगर चाह दें जी, तो 100 करोड़ दे सकते हैं जी। और पवन सिंह नहीं देंगे। पवन सिंह एक बार फ़ोन उठाएँगे तो उनके इतने चाहने वाले लोग हैं जो 100 करोड़ दे देंगे ज्योति को। लेकिन अगर पवन सिंह चाहे तो। जी। अच्छा, ये अक्षरा सिंह सॉरी, ज्योति सिंह जी को क्या चाहिए? पति चाहिए या पैसा चाहिए? नहीं, ज्योति को तो पति ही चाहिए। तो पति चाहिए तो 10 करोड़ रुपया क्यों? हाँ, बस ये शर्त है ना। यही यही बात जो है एक सिस्टम से थोड़ा-सा अलग कर देता है हम लोगों को। हमारे समाज में देखिए रियली मैं बात बताऊँ तो हम लोग सवर्ण समाज से हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक पति, एक पत्नी। हमारी पत्नी नहीं है,
तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि मैं पतिव्रता पति हूँ। अगर मैं नहीं हूँ, हमारी पत्नी है, तो पतिव्रता पत्नी है, ठीक ना? इस बात को ज्योति को समझना चाहिए, क्योंकि एक पति ही सबसे बड़ा होता है, पति के अलावा कोई नहीं, बाद में पैसे का तो कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का विवाद चलता है जब और अक्षरा सिंह इन सब मैटर में आ जाती हैं और आते-आते बोलती हैं कि 10 करोड़ बहुत कम ज्योति माँगी हैं, पवन सिंह जी को कम से कम 100 करोड़ देना चाहिए ज्योति को। नहीं अक्षरा जी रियली मतलब हार्टली मेंटली मैं बता दूँ बहुत अच्छी वो लड़की है अक्षरा, इसमें कहीं से कोई मैं उनको बहुत अंदर तक जानता हूँ। लेकिन जब ये वो बोलती हैं तो उनका दर्द बोलता है अपना, अपना दर्द बोलता है ना, इसलिए ना कि बाकी बातें हमसे मत खुलवाइए, मैं जी, तो खोल ना दीजिए। न नहीं अगर मैं खोल दूँगा तो कल विवाद हो जाएगा, ठीक विवाद ना? क्या मतलब कहीं न कहीं मतलब दूसरे के मैटर में उनको आने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है लेकिन अपनी अपना दर्द है ना, अपनी कहानी है ना, उस कहानी को मैं अगर खोल दूँ तो बंद कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो कमरा खुल जाएगा ना सारी दुनिया देख लेगी। मैं उसका गवाह हूँ। मैं जानता हूँ आखिर क्या क्या-क्या हुआ था, थोड़ा-सा क्या हुआ किसके था थोड़ा साथ बता हुआ। दीजिए? अरे छोड़िए। नहीं, नहीं, आप देखिए, आप भोजपुरी से हैं और आप सबको बहुत चाहने वाले हैं और कहीं न कहीं आप जब किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे दिखाई देते हैं, तो दर्शकों का कुछ न कुछ नए मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भैया कुछ कहने वाले हैं। आखिर बात क्या थी? तो ये जान लीजिए कि मैं उस हर राज का जी, गवाह हूँ, जी, उस हर राज का साझीदार हूँ, जो राज बीता हुआ है। मैं बाहर प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ा होके पहरेदार की तरह पहरेदारी करता था और जो राजदार अंदर होता था, जी, उसका मैं गवाह हूँ। जी। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? अच्छा उन लोगों में मैटर क्या था पवन सिंह जी और अक्षरा में अलग होने का? अलग होने का मैटर ये था महज़ कि अगर अक्षरा खेसारी के पास से लौट के नहीं आई होती, तो आज अक्षरा सिंह पवन सिंह की पत्नी हुई होती। जी, ठीक ना? सीधा-सीधा बात ये है। वो खेसारी के पास से गुज़र के आई थी, पवन सिंह के यहाँ। इसलिए पवन सिंह एक्सेप्ट नहीं ना कोई मर्द नहीं ना एक्सेप्ट कर पाएगा, मर्द का ये नेचर होता है। जी, देखिए, सीधी-सीधी बात है, मैं कितना भी गलत हो जाऊँ, अगर मैं किसी महिला के साथ कहीं पकड़ा जाऊँ, सोते वक़्त, हमारी पत्नी हमारे हमको देख ले, बहुत उत्पात करेगी, नाटक करेगी, भागेगी, रोअन-पीटन करेगी, जो भी करना है करेगी। लेकिन एक दिन हम अगर कान प पकड़ के माफ़ी माँग लेंगे तो वो मान जाएगी। लेकिन अगर मैं देख लूँ कि हमारी पत्नी किसी और के साथ सोई है, तो ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। जी, यही सीधा-सीधा मैटर है। जी। तो आखिर मतलब 100 करोड़ की बात कर बार-बार आ जाती हैं। ये बात मैं अक्षरा जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आप लोग ये मत वो डाल दीजिएगा अक्षरा जी के लिए मैं बोल रहा हूँ। अक्षरा जी के लिए नहीं, अक्षरा जी तो बहुत अच्छी लड़की हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, ठीक ना? इस बात को ये मत परोस के आप लोग डाल दीजिएगा कि अक्षरा को मैंने ये बात कहा। लेकिन सही बात यही है कि पवन सिंह इज़ ए ग्रेट, इसमें कहीं से कोई दो पवन सिंह के टीम में केवल 2 ही आदमी परफेक्ट है, एक पवन सिंह और एक दीपक सिंह। भले आज दीपक नहीं है उनके साथ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पवन सिंह ग्रेट हैं, तो हो सकता है उनका किस्मत हो, लेकिन उनको ग्रेट बनाने में अगर किसी का हाथ है, तो केवल दीपक सिंह का हाथ है। 3 लाख के आदमी को 30 लाख बनाने वाला केवल दीपक है। इस बात को कोई बुरा माने, अच्छा माने, इससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। अच्छा, खेसारी लाल यादव भी आते हैं इस मैटर में कूद जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब हमारा भी तो एके गो मानू बारी और मतलब ढेर लोग रखता। ना, ना खेसारी भाई तो पगला है ना, वो बहुत प्यारा मेरा भाई है, हमसे मंच पर मिलता है, तो गले मिल जाता है, लेकिन वो पगला है। अभी उनका मैटर खुल जाए अगर काजल लखवानी के साथ, तो क्या-क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है खेसारी में कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी पत्नी का सम्मान करता है। मंच के बाद उसका जीवन चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपनी पत्नी का सम्मान करता है। इस बात को हम सबको सीखना चाहिए खेसारी से, ठीक ना? अच्छा, क्या लगता है कि मतलब 24 तारीख को जो अगला सुनवाई है,
क्या पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी साथ में रहेंगी या मतलब पैसे पर उन सभी का समझौता हो जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेंगे ये लोग। इतना लंबा लिंगर हो गया, ये मामला लिंगर हो गया, तो ना आपको लगता है, ना लगना चाहिए, ना हमको लगता है कि पवन और ज्योति अब एक साथ हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं ना, ठीक ना? हाँ, ज्योति की भी दुनिया अब अलग हो जाएगी। पवन अब मैं चाहता भी हूँ अब, रियली अब तक मैं यही चाहता था कि दोनों एक हो जाएँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि दोनों की दुनिया अलग हो जाए। वो अपनी दुनिया अलग बसा लें, ये अपना दुनिया अलग बसा लें। मैं तो कभी-कभी ईश्वर को इतना कोसता हूँ कि भाई पवन का किस्मत तुमने कैसा बनाया? इस आदमी का कभी मैरिज लाइफ सक्सेस ही नहीं हुआ। जी, माने 3-4 शादी हुई ना, जी, रानी से लेके अब तक जोड़ लीजिए, तो 3-4 शादी हुई, तो इसमें इस आदमी का क्या मैं बोलूँ? कभी-कभी बात होती है पवन जी से, पत्नी सुख नहीं है। पत्नी सुख क्या उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो आदमी आज की तारीख में मैं रियल बता दूँ, वो आदमी आज की तारीख में फक्कड़ है, जी, गरीब है, दुनिया का सबसे गरीब इंसान है, फक्कड़ है, बेवकूफ़ है, पागल है, लेकिन अल्हड़ है। उस आदमी की यही पहचान है। जी। अच्छा, खेसारी लाल यादव अभी हाल-फिलहाल में बयान दिया है। आप तो भोजपुरी के सबसे बड़े मंच उद्घोषक हैं। आप सभी जगह घूमते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इंटरनेशनल सॉन्ग कौन है? किसका गाना इंटरनेशनल सॉन्ग है? सबसे ज़्यादा गाना किसका बजता है हाँ, दुनिया में? इंटरनेशनल सॉन्ग तो केवल पूरे पूरे दुनिया में केवल भोजपुरी में एक ही है, लॉलीपॉप लागेलू, जी, यही है, जी। और क्या? खेसारी लाल यादव कहते हैं हमारा गाना अंतरिक्ष में बजता है। पगला है खेसरिया, हुँ, भाई है ना, पगला है। उसको कई बार हम फ़ोन करके कहते हैं कि अरे पगला, तू काहे के लिए ऐसा-ऐसा इंटरव्यू कभी कह देता है कि किताब से ज्ञान होता तो भगवान बुद्ध को बोध गया जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस आदमी को यह नहीं पता है, किताब से ज्ञान सात्विक नहीं होता है। किताब से ज्ञान आध्यात्मिक हो सकता है, वैचारिक हो सकता है, व्यावहारिक हो सकता है, ठीक ना? लेकिन अगर आपको ज्ञान की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं अध्यात्म से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो उस पगला को ये पता ही नहीं है, लेकिन कुल मिला के वो जो भी बोल देता है, पगला है, अच्छा है, बहुत प्यारा है। जब वो गले मिलता है ना किसी मंच पर, तो लगता है कि राम और भरत का मिलन हो गया। अच्छा, हाल-फिलहाल में अंकुश रजा ने 11 गो लड़कियों का शादी करवाए और उसमें खेसारी लाल यादव ने 11 लड़कियों को बाइक गिफ्ट किया। क्या और फिर कुछ दिन पहले अभी खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि शायद सुने हैं कि बड़े भैया पवन सिंह जी ने 4 चक्का देने वाले हैं सभी मतलब लड़कियों को और शादी नहीं, नहीं। कराएँगे तो। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा ये खेसारी का अपना इंटरव्यू है, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। खेसारी ने कहीं न कहीं व्यंग्य बात बोल रहे हैं ना उन पे। अरे व्यंग फुल रहे हैं तो मान लीजिए कि ये प्रोफेशनल कहा जाता है ना कि कंपटीशन है, तो ये लोग करते होंगे अपने में, इस बात से कोई मतलब नहीं। इस बात को एक चीज़ जान लीजिए कि जब खाक नशे मन कुछ न रहा, तब टूट के बरसा पानी भी, उस वक़्त कहाँ थी काली घटा, जब आग लगाई लोगों ने। जब इस पूरे भोजपुरी क्षेत्र में आग लगने की बात आई थी, तो केवल पवन जी ही सबसे पहले खड़ा हुए थे और 11 बाइक क्या, पवन तो अगर एक बार आँख बंद कर ले, तो 1 लाख बाइक देख सकता है, जी। ठीक ना? लेकिन मैंने बोला ना कि पवन सिंह अल्हड़ आदमी है, फ़कीर है, गरीब है, दौड़ता है, पागल है, बेवकूफ़ है, आप इसे भी कह सकते हैं, ठीक ना? अच्छा पवन सिंह जी ने मतलब कभी कितने लड़कियों का अपने से पूरा शादी करवाए हैं? ये मैं नहीं जानता, इस बात से हमें कोई मतलब ही नहीं। अच्छा गढ़ा गढ़ा महोत्सव में आप तो मतलब वहाँ पे थे गोपाल राय जी जो जिन्होंने बहुत सारे बच्चियों का शादी करवाया था और उनमें पवन सिंह जी का योगदान कितना था? उसमें उसमें एक घटना घटी थी। जैसे हम थे झारखंड, बोकारो, हम और पवन सिंह एक साथ थे। देखिए उस घटना के बारे में ये बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है। हम और पवन जी बोकारो थे, एक साथ। उसी समय संजोग से गोपाल राय का फ़ोन आया कि 21 लड़कियों की शादी मैं करा रहा हूँ गढ़ा महोत्सव में, जी दीजिए आपके तरफ से क्या सहयोग होगा? तो हमने कहा कि हम कहाँ से सहयोग करें? देखिए ना पवन सिंह हमको पकड़े हुए हैं। तो हम उस समय बड़ा
भावुक हो गए जब पवन जी ने कहा कि किसका फ़ोन था? तो हमने कहा कि गोपाल जी का फ़ोन था। तो उन्होंने कहा कि उनसे बोलिए फ़ोन पे नंबर या अकाउंट नंबर भेजें। तो हम फिर कॉल बैक किए। हमने कहा कि गोपाल जी कोई आपका फ़ोन पे नंबर या अकाउंट नंबर हो तो भेजिए। तुरंत उन्होंने भेजा। तुरंत पवन जी ने ये कहा कि जीती जी ये बोल दीजिए कि मेरे तरफ से माने मेरे तरफ से, पवन जी की तरफ से पवन जी नहीं, की तरफ से नहीं, हाँ, आपकी तरफ से। मेरे तरफ से ये 5 लाख रुपया चंदा आपको जा रहा है। अब आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और तुरंत 1 मिनट के अंदर उन्होंने 5 लाख रुपया वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था। जी। हाँ। जी, मतलब आपके नाम पे पवन सिंह जी ने दान किया और हाँ, हाँ। अंदरूनी अंदरूनी वो भी कितना दान किए हैं हाँ, और 5 लाख फिर स्टेज पे भी दिए थे। हाँ, तो अंदरूनी जो था पैसा वो केवल पैकेट में था, ठीक ना? उसको हम भी नहीं जानते थे और स्टेज पर उन्होंने 5 लाख और दिया था कैश और उसके बाद जो बंडल में था, उसको कोई नहीं जानता। हम भी आज तक नहीं जानते। तो जाते-जाते क्या कहिएगा टॉप 10 भोजपुरी के दर्शकों के लिए और आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं इस चैनल पे और पवन सिंह जी के चाहने वाले हैं? नहीं, मैं सबको अभी तो होली आ रहा है, होली की विशेष शुभकामना। एक शेर के साथ मैं कि हम तोहरे हई हमार तू बुरा न माना होली ह, हम तोहरे हई हमार तू बुरा न माना होली ह, हम जीजा हई सार तू बुरा न माना होली ह, हम तोहरे हई हमार तू बुरा न माना होली ह, हम जीजा हई सार तू बुरा न माना होली ह। आ जब से फागुन बा आइल मन रहता पितराइल, चिखवा द नया अचार तू बुरा न माना होली ह। हैप्पी होली।